सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं? तो जब भी मैं कुछ बनाने के लिए बैठता हूँ हमेशा मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, काश मेरे पास भी डोरेमोन चाचा होते तो ये सब नहीं करना पड़ता। तो झटक से दरवाजा खोल दो तो जाकर जापान पहुंच जाओ, नहीं तो और कहीं पे पहुंच जाओ, नहीं तो आइसलैंड में पहुंच जाओ। आज कुछ हम मसालेदार तड़कता भड़कता चीज बनाने वाले। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ सर्किट। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। तो दोस्तों शुरुआत किया जाए आज की कार्यक्रम। सबसे पहले इस सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए बोले तो इंग्लिश में कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे एक ट्रांजिस्टर। देखिए 13003 का एक ट्रांजिस्टर लेंगे, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक IN4007 का एक डायोड, और उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक 100 किलो ओम का रेजिस्टर। तो ये तो रहे बच्चे। बंदा यहाँ पे ये है एक रिचार्जेबल लिथियम बैटरी। तो उसके साथ भी एक और भी बड़ा बंदा है, वो है एक LED पैनल। आप चाहे तो सिंगल LED ले सकते हैं। ये सारे LED जो है पैरेलली कनेक्शन है। तो अब आते हैं कनेक्शन पर। कनेक्शन बिल्कुल ईजी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 3 लेग है। 3 लेग से एक लेग एमीटर, दूसरा वाला लेग कलेक्टर, तीसरा वाला लेग बेस। ठीक है, ये पिन कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड लगाएंगे उसके अंदर। ये देखिए IN4007 का एक डायोड है। तो इसका भी पिन कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा हूँ, किसी और वीडियो में आपको उसके ऊपर रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो तभी उसमें आपको व्हाट इज डायोड, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायोड, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कलर है, एक ब्लैक वाला कलर है, एक सिल्वर वाला कलर है। जो ब्लैक वाला कलर है वो है एनोड यानी पॉजिटिव। जो सिल्वर कलर का पार्ट यहाँ पे देख रहे हो वो है कैथोड यानी नेगेटिव। ये पिन कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा बहुत याद कर लेना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। तो जो सिल्वर कलर का पार्ट देख रहे हो उसको ट्रांजिस्टर के एमिटर में लगा देनी है। जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो वो ट्रांजिस्टर के बेस में लगा देनी है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो सोल्डरिंग करते टाइम आपको थोड़ा बहुत हाथ पे ध्यान रखना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टर लिए थे 100 किलो ओम का, जो रेजिस्टर का एक पार्ट उसको लेके हम लोग क्या करनी है, जो ट्रांजिस्टर की बेस में है वहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सोल्डरिंग हो चुका है। तो दूसरा पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग इसको कनेक्शन देंगे। ठीक है, ये सारा कनेक्शन हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब जो LED पैनल है उसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव वाला पोर्शन, उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन में लगा देंगे। यहाँ पे कुछ इस, यहाँ पे देखिए कनेक्शन हो गया। अब इस पॉजिटिव को छोड़ देते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट बंदे के ऊपर। तो ये है बैटरी। तो बैटरी का जो नेगेटिव है, 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको लेके कहाँ कनेक्शन करनी है, ट्रांजिस्टर के एमीटर पर। सोल्डरिंग कर देता हूँ। देखिए सोल्डरिंग हो चुका है। ठीक है, अब हो गया। इसको रखते हैं साइड में। इसका जो पॉजिटिव है उसको रखते हैं, बाद में कनेक्शन करेंगे। नेक्स्ट आता हूँ एक, तो ये एक चार्जिंग मॉड्यूल है, पुराने चार्जर से निकाला हूँ। 5 वोल्ट है इसका वोल्टेज। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो जो हमको कहाँ कनेक्शन देनी है, ट्रांजिस्टर के बेस में। तो ये यहाँ पे हो गया कनेक्शन। तो इन तीनों का जो पॉजिटिव पार्ट है तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, जो रेजिस्टर लगाए हैं यहाँ पे उसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वहाँ पे इन तीनों का जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पे लेके कनेक्शन दे देंगे। मैं इसको जल्दी से सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा कनेक्शन हो गया। नहीं, तो इसमें एक और मेन बंदा है वो नहीं लगा है। वो क्या है, वो यहाँ पे देख सकते हो एक हीट सिंक है। यहाँ पे देख सकते हो एल्यूमिनियम का एक हीट सिंक है। तो हीट सिंक का काम क्या है, हीट सिंक क्या है, तो हीट सिंक आपका जो भी सर्किट में जो भी ट्रांजिस्टर IC वगैरह लगा होता है उसमें ये हीट सिंक पाते हो। ठीक है, तो ये क्यों लगता है, क्योंकि जब तुम्हारा सर्किट रन होता है तब ट्रांजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है तो उस हीट को ऑब्जर्व करने के लिए हीट सिंक लगाते हैं। तो हीट सिंक बहुत ही नेसेसरी है, नहीं तो आपका जो IC है, नहीं तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो जल्दी खराब हो जाएगा। हीट सिंक लगाने पर क्या होगा, वो जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा ट्रांजिस्टर वगैरह में वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी आपका जो सर्किट है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ठीक है,
अभी देख सकते हो यहाँ पे फिट हो गया है। ठीक है, तो अब बारी है, ये सारा कनेक्शन हो चुका है, सारा सब कुछ हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ पीवीसी पाइप, अप्रोक्सीमेटली 4 इंच का होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा जो सर्किट हम बनाए इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। उसके बाद जो एसपीएसटी स्विच है यहाँ पे कनेक्शन देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एसपीएसटी स्विच उसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से होल करके ला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो होल करके इसको इसके अंदर डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब कुछ, बस एसपीएसटी स्विच है उसको हम कनेक्शन देंगे। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, जो पॉजिटिव वायर है एलईडी का उसको लेकर डायरेक्ट आप स्विच में लगा देंगे। तो दूसरा वाला वायर लेके जो रजिस्टर का दूसरा पार्ट में जो पॉजिटिव लगा हुआ है, जैसे कि चार्जिंग सर्किट का पॉजिटिव और जो बैटरी का पॉजिटिव लगा है, वहीं पे यहाँ से उसको कनेक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे मैं वायर ले रहा हूँ, तो इसको कवर देने के, यानी इसको कवर देने के लिए पीछे यहाँ पे मैं पीवीसी पाइप का सीट लेके, वो थोड़ा जल गया है, तो पीवीसी पाइप का सीट लिया हूँ, उसको इसके शेप का इसी के जैसा काट दिया हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्लग लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्लग ले, पुराने टूटा हुआ चार्जर से लिया हूँ एक, तो इसको मैं प्लग की तरह यूज़ करूँगा। तो मेरा मानना है कि कुछ भी चीज़ को वेस्ट मत करो, जो भी चीज़ वेस्ट हो रहा है उसको रीयूज करने के लिए कोशिश करो, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि आपको लेके डायरेक्ट सॉकेट में लगानी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधा लेके प्लग को जैसे लगाते हो उसको डायरेक्ट लेके लगा देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रिल मशीन से होल करेंगे। तो अभी इन दोनों को अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे जो सुपर ग्लू होता है यूज करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से अटैच हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो ये 2 पॉइंट निकला हुआ है चार्जिंग सर्किट का जो मेन इनपुट है, यहाँ पे इस दोनों को कनेक्शन कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो गैजेट है वो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आ गया वो अंतिम घड़ी जब इसको टेस्ट के लिए झांसा भेजना। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो जो ए वाला मोड है यानी ऑटोमेटिक मोड है, उसको ऑन कर दूंगा। देखिए जैसे मैं ऑटोमेटिक मोड ऑन कर दूंगा, जो एलईडी ग्लो हो जाएगा। जैसे आप जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दोगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो स्विच ऑफ है। मैं इसको प्लग में इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखो प्लग में इंसर्ट किया है। अभी जैसे ही इसको ऑन करूँगा, ये जो एलईडी जो है ग्लो करने बंद कर देगी। देखो ये देखो, ये है ऑटोमेटिक। तो इसको देखिए मैं और एक बार दिखा रहा हूँ। इसको बंद कर दूंगा, एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाएगी। इसको ऑन करूँगा, एलईडी ग्लो करनी बंद हो जाएगी। और यानी सही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगी। उसको पीछे जो बैटरी लगा है वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगे। तो ये है ऑटोमेटिक मोड। अब आते हैं मैनुअल मोड के ऊपर। मैनुअल मोड में मैं इसको एम में सेट कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो है मैं मैनुअल मोड में कर दिया हूँ। मैनुअल मोड में क्या होगा, मैं इसको स्विच ऑफ भी कर दूंगा तब ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी। यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये एलईडी ग्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि ये अब मैनुअल मोड में आप खुद को ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑन या ऑफ। ठीक है, आई होप आपको ये गैजेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया था बताना, जो सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, रेड वाला बटन जो, तो उसको दबाने पर एक मैजिक हो जाता है। क्या होता है, वो ग्रे हो जाता है, तो उसको दबा देना। ठीक है।